जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को। और श्री गीता जी और भगवान श्री कृष्ण से हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी बंधुजन इसे सुने या फिर गलती से भी इसे देखे, भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उनके सारे मनोरथ जो है वो काज पूरे हो और उन्हें इस आवागमन के जीवन से मुक्ति प्राप्त हो। और हे गीता जी और भगवान श्री कृष्ण, आपको मेरा सत सत नमन है। आइए दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले हैं, हे अर्जुन, अन्याय के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाले मुंह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आए? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता तुम्हें। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं? कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों के मारने से भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए हो रहे गुरुजनों को मारकर नरक रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझकर कहिएगा, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे हैं कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का शोक करते हैं। यह बात असंभव है। मैं पहले न था, तुम भी नहीं थे और ये राजा भी नहीं थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा यह अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मुंह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग, जारा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। और हे नरश्रेष्ठ, सुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ब्रह्मा पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं और सत्य का तो अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है उनको अविनाशी जाने, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने से कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवांत के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भरत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी न मरी, यह अजन्मा है, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानते हैं, वह किसको घात करवाएंगे और किसको मारेंगे? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी चीजों को छोड़कर, पुराने देह को छोड़कर नया देह ग्रहण करती है। आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं और अग्नि न ही जला सकती है, जल न ही उसे भिगो सकती है, और यह न जल सकती है और न भींग या गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है।
यह इंद्रियों से जानी नहीं जाती, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम शोक करना उचित नहीं है तुम्हें। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में किसी बात का सोच करना तुमको उचित नहीं देता। और कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्मपूर्वक युद्ध में से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह तुमको प्राप्त हुआ, ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा करने वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। यह महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग की भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी ताल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त न होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में मुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग एक बार प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में ही एक ही है, और कामना करने से पुरुषों की बुद्धि इस एकाग्र नहीं होती और उनकी शाखा प्रशाखाएं होती चली जाती है, और ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति लोभ विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, त्रिगुणात्मक है तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थ में न पड़कर धीरजवान आत्मनिष्ठ हो जाओ। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना तो निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है, और इस बुद्धि योग ने अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार से सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो।
जब सब कर्मों से कल्याणकारक हो और कर्म फल का त्याग कर बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगी। उनके श्रुति स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी वृत्ति भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किनको कहा गया है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है, अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। और दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसके मन को आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वो महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को के विषयों से हटता है और इसकी बुद्धि स्थिर जानी जाती है। और निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को भी इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसी की बुद्धि निश्चल है, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छाओं के इन पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति, इच्छाएं न पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के ना होने से शांति नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष के बुद्धि का नाश कर लेती है, जिसका मौन विषयासक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है और उसमें संयमी जागता रहता है। और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे संपूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को कचोट कर और इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने और प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता है और समय निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। आइए दूसरे अध्याय के महत्व को समझते हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ का एक देव सुशर्मा बड़ा दान पात्र रहता था। वह साधु से की बहुत सेवा किया करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब उसके राज्य में एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी की उससे विनय किया कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश कहिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो।
तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरी चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। वो दिन को बकरी लेकर जाता और रात को वापस घर लेके आता। एक दिन रात को जब अयाली बकरी लेकर घर को वापस जा रहा था तो रास्ते में एक सिंह बैठा हुआ था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उस बकरी को देखकर सिंह भागने लगा। तब एक अयाली को यह देखकर बड़ा चकित हुआ और तब तक मैं भी वहां खड़ा हो गया आकर। उस चकरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया। तुम त्रिकाल यज्ञ हो, वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे पिछले एक वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका भर्ता मर जाता है तब वह बड़ी डायन बन जाती है और जिस सुंदर लड़के को देखती है उसे खा लेती है। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी वो मुझे खाने आई है और यही सोचकर वह भागने लगी। अयाली ने यह सब जानकर संत जी से कहा कि हमें भी कृपा कर बताए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तब संत जी ने कहा, हम तुम्हारा तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन क्रम वचन से सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सभी को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोग ले गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव सुशर्मा भी गीत ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर बैकुंठ को गया। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ता है या सुनता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा अध्याय बहुत ही पसंद आया होगा। तीसरे अध्याय को हम बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा राधे कृष्ण लिखें और अगर आप एक्साइटेड है तीसरे अध्याय को जल्द से जल्द सुनने के लिए तो हमें ज़रूर बताएं। राधे कृष्ण, धन्यवाद।